कसाई का काम गलत कैसे है? क्योंकि कर्म तो कसाई कर रहा है। लेकिन आप बताओ, कसाई का कर्म सही है कि गलत है? बोलो, कसाई का कर्म सही है कि गलत है? गलत है। किसी गाय की हत्या करना ना तो शास्त्र सही ठहरा रहे हैं, ना संत सही ठहरा रहे हैं, ना बुद्धिमान सही। हाँ, कसाई तो ठीक ठहराएगा। कसाई की दृष्टि से देखो तो कसाई तो गाय काटने को सही मानता है, लेकिन आपकी दृष्टि से देखा जाए तो गाय को काटना गलत है। तो कसाई कर्म कर रहा है, क्यों? कसाई के कर्म में पाप क्यों है? कसाई के कर्म में पाप क्यों है? दुर्योधन के कर्म में पाप क्यों था? रावण के कर्म में पाप क्यों था? क्योंकि इनका कर्म धर्म युक्त नहीं था। कर्म तब बड़ा होगा जब कर्म को धर्म युक्त किया जाए, धर्म के अकॉर्डिंग, मतलब धर्म के अनुसार। धर्म का पहले ज्ञान हो कि कौन सा कर्म करने योग्य है और कौन सा कर्म करने योग्य नहीं है। जैसे रोटी बनाने के पहले तुम्हारी माता आटा को चालती है चलनी से। किससे चालती है? आटा चालने की क्या होती है? चलनी। चलनी से आटा चालती है तो अच्छा आटा अलग हो जाता है, और आटे में जो गंदगी होती है, जो चोकर होता है, चापर होता है, वो अलग हो जाता है। जैसे चलनी अच्छे आटे को और बुरे आटे को अलग कर देती है, जबकि चलनी के पहले वो आटा एक सा दिख रहा था, लेकिन चलनी पे डाला गया तो अच्छा और बुरा अलग अलग हो गया। उसी प्रकार धर्म की चलनी से ही आप कर्म को डालिए धर्म की चलनी पर, और चालिए कि कौन सा कर्म ग्रहण करने योग्य है और कौन सा कर्म ग्रहण करने योग्य नहीं है, कौन सा आटा खाएं और कौन सा आटा ना खाएं। तो जब धर्म की कसौटी में कर्म को कसोगे, धर्म के अनुसार कर्म करोगे, तो धर्म बताएगा कि भाई साहब, हमें गाय की रक्षा तो करनी है, रक्षा का कर्म तो करना है, उसकी गर्दन पर तलवार चलाने का कर्म नहीं करना है। नारी का सम्मान तो करना है, पर नारी के कपड़े उतारने का, पराई स्त्री के अपमान करने का कर्म हमें नहीं करना। इसलिए धर्म से ही हमें सही कर्म की प्रेरणा मिलती है। यदि धर्म का ज्ञान ही ना हो तो बच्चों को धर्म का ज्ञान नहीं होता। छोटे छोटे बच्चों को धर्म का ज्ञान नहीं होता, तो आपने देखा होगा बच्चे वही मलमूत्र करते हैं और उसी मलमूत्र में खेलते रहते हैं। उनका हाथ उसी मलमूत्र में जाता है, वही हाथ फिर मुंह में डाल लेते हैं। वो बोलो हाँ कि ना? सही है। क्योंकि उन्हें धर्म का, उन्हें पता ही नहीं कि ये मल है, ये मूत्र है। भाई मलमूत्र है ये आप जान रहे हैं, छोटे बच्चों को कहो ये मलमूत्र, वो नहीं जानता है मलमूत्र क्या होता है। बताओ, 5 महीने का बच्चा जानता है मलमूत्र क्या होता है? वो तो उसी में खेलता है। आप ना उठाओ तो उसी में पलट जाएगा, उसी में छप 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 ऐसे हाथ मारेगा। बोलो हाँ, और उसी हाथ को अपने मुंह में रखेगा। वो नहीं जानता कि मलमूत्र क्या है। तो जो ज्ञान है वो ज्ञान कहां से आया? धर्म से ही तो आया। इसलिए धर्म के अकॉर्डिंग ज्ञान लो, धर्म के अनुसार ज्ञान लो। धर्म ही बताएगा कि ये करो। अब अनिरुद्धाचार्य शराब नहीं पीता, अनिरुद्धाचार्य मांस नहीं खाता। क्यों नहीं खाता? आप में से बहुत लोग मांस खाते हैं, आप में से बहुत लोग शराब पीते हैं। क्यों? आप भी तो ईश्वर के भेजे हैं, मैं भी तो ईश्वर का भेजा हूं। आप भी तो भारत में रहते हैं, मैं भी तो भारत में रहता हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारा धर्म जो है, हमारे धर्म ने हमें पकड़ रखा है कि बेटा ये काम गलत है, वो नहीं करने। मर जाएंगे पर वो गलत काम नहीं करेंगे। किसने रोका है? हमारे धर्म ने ही तो हमें ये सब रोका है ना। यदि आपके जीवन में धर्म ना होता तो आप मांस खाते? जिनके जीवन का धर्म मर चुका है वही तो मांस खा रहे हैं। जिनका धर्म जिंदा है वो कह रहे नहीं भाई, हमारे धर्म में मांस खाना नहीं है, हम ब्राह्मण हैं, हम भारतीय हैं, हम हिंदू हैं, हम मांस नहीं खाएंगे, हम शराब नहीं पिएंगे। भाई तुम शराब पीते हो, हम नहीं पिएंगे, हम नहीं पिएंगे। हमारा धर्म कहता है कि नहीं। 5 महापाप में शराब को महापाप में रखा गया है। तो आपको अच्छा ये बताओ कि जिस दृष्टि से आप अपनी पत्नी को देखते हो, क्या उसी दृष्टि से अपनी माता को देख सकते हो? उत्तर दो। सवाल है। मैया, जिस दृष्टि से आप अपने पति को देखती हो, क्या उसी दृष्टि से अपने पिता को देख सकती हो? बोलो नहीं। सवाल खड़ा हुआ, किसने रोका है? किसने रोका आपको देखने से? देखो, किसने रोका? यही है धर्म
धर्म नाम की चीज आपके अंदर है, वही तो बता रहा है कि ये माँ है तो इसे कैसे देखूं, ये पत्नी है तो इसे कैसे देखूं। माँ के साथ क्या व्यवहार हो, पत्नी के साथ क्या व्यवहार हो। जो व्यवहार पत्नी के साथ हो सकता है वो माँ के साथ नहीं हो सकता, जो व्यवहार पति के साथ हो सकता है वो पिता के साथ नहीं हो सकता। किसने रोका है? यही धर्म है, यही धर्म सबके भीतर है। ये धर्म मर जाएगा तो माँ और पत्नी में कोई भेद ना रह जाएगा। धर्म जिंदा है तब तक माता माता है और पत्नी पत्नी है। सुनो, कुत्ता के अंदर धर्म नहीं होता, इसलिए कुत्ता जिस माता से पैदा होता है वो जवान होकर कुत्ता उसी माता से संबंध बना लेता है। क्यों जी, बात सही है? कुत्ता के भीतर क्या नहीं है? बोलो, नहीं है। इसलिए कुत्ता जिस माता से पैदा होता है उसी माता से संबंध बना लेता है कि नहीं? बोलो हाँ। ये सारे जानवरों में ये लागू होती है, बातें होती है कि नहीं? अधिकांश, कुछ जानवरों को आप छोड़ सकते हैं जिन जानवरों में ये ज्ञान होता है, लेकिन कुत्ता जैसे जानवरों में, बिल्ली में कुछ ये ज्ञान नहीं होता, क्योंकि उनके पास धर्म नहीं है। इसलिए भगवान ने मनुष्य बनाए। मनुष्य के भीतर क्या है? मनुष्य के पास केवल हाथ पांव आंख कान नाक से मनुष्य नहीं है। मनुष्य वही तो है जिसके भीतर धर्म है, वही तो मनुष्य। नहीं है धर्म तो काहे का मनुष्य? तू जानवर है। इसलिए कहता हूं, राम जी 14 साल क्या करते रहे? अपने केवल धर्म का पालन। दशरथ जी काहे मर गए? धर्म के लिए मर गए कि प्राण जाएं पर धर्म ना जाए। वचन मीन्स धर्म। बाजार में बिक गए हरिश्चंद्र, काहे बिक गए? धर्म, धर्म ना जाए भैया। हम जाएं, हम मरें तो मरें, धर्म नहीं मरना चाहिए। इसलिए पहले के लोग अपने शरीर से, अपने जीवन से, अपनी पत्नी से, अपने परिवार से ज्यादा धर्म के लिए जीते थे, धर्म को महत्व देते थे। शिवाजी के पुत्र को पकड़ लिया मुगलों ने और पकड़ करके संभाजी महाराज को पकड़ लिया और तलवार गर्दन में रख के कहा कि तुम अपना धर्म छोड़ दो। संभाजी महाराज ने कहा कि पागल हो गए, तुम्हारी तलवार हमारी गर्दन ही तो काट सकती है, हमारे धर्म को थोड़ी काट सकती है, काट दो। उनके नाखून नोच लिए गए, ये नाखून उखाड़े गए और उखाड़ करके गरम गरम पानी डाला गया, घाव किए गए, घाव में नमक लगाया गया, शरीर के टुकड़े, इस उंगली को काट दिया आज, फिर इस उंगली को काट दिया कल, इसको सोचिए, फिर ये हाथ काट दिया, फिर यहां काटा, यहां काटा, यहां काटा। संभाजी के शरीर के टुकड़े टुकड़े